नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। युक्ति युक्तकरण को लेकर प्रदेश भर में कांग्रेस के द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में जिला शिक्षा अधिकारी अंबिकापुर के कार्यालय का आज जिला कांग्रेस सरगुजा द्वारा घेराव किया गया। पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव स्वयं इस घेराव में सम्मिलित हुए। जिला कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन घड़ी चौक से रैली की शक्ल में निकली यह विरोध रैली घड़ी चौक से जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंची, जहां पर युक्ति युक्तकरण का विरोध करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव किया गया। सरकार के द्वारा लगाए गए निर्णयानुसार युक्ति युक्तकरण की नीति के विरोध में कांग्रेस के द्वारा प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जा रहा है। इस क्रम में पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के नेतृत्व में जिला कांग्रेस कमेटी सरगुजा के द्वारा शिक्षा न्याय के तहत जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय का घेराव किया गया। डिप्टी सीएम ने सरकार पर निशाना साधते हुए सरकार के पास रुपए की कमी बताई है और नए भर्ती से बचने की युक्ति बताई। कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश भर में युक्ति युक्तकरण के विरोध में प्रदर्शन कर रही है, घेराव कर रही है और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे आज का जो प्रदर्शन था उनके निर्देश पे और कांग्रेसियों के द्वारा ये मांग किया जा रहा है कि युक्ति युक्तकरण की कार्यवाही में जो महिलाएं हैं, जो परित्यागता है, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं या जो विकलांग है उनका भी ध्यान नहीं रखा गया और टीचरों को राशन बांटने में गिनती लगाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। जहां कांग्रेस की सरकार थी और इंग्लिश मीडियम स्कूल स्वामी आत्मानंद स्कूल खोलने की जो एक पहल की गई थी, आज सरकार को उस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि सरकार स्कूलों को प्रभावित करने का काम कर रही है। जहाँ पे अगर 5 टीचर हैं तो उसमें से भी 1 टीचर कम करने का काम कर रही है, जिसके विरोध में आज का प्रदर्शन। जिला शिक्षा अधिकारी जो शासन निर्देश देते हैं उसमें वो कार्रवाई करते हैं। तो लोगों के द्वारा ये कहा गया है कि हमारे ज्ञापन से आप सरकार को अवगत कराइए, हमारी भावनाओं से भी सरकार जब तक प्रदेश कमेटी को निर्णय दरअसल भाजपा सरकार के द्वारा प्रदेश भर में युक्ति युक्तकरण किया जा रहा है, जिसको लेकर प्रदेश भर में शिक्षकों ने भी इसका विरोध किया। तो वहीं अब कांग्रेस भी सरकार की नीति का विरोध कर रही है, जिसको लेकर आज कांग्रेस कमेटी सरगुजा के द्वारा पूर्व डिप्टी सीएम के नेतृत्व में जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय का घेराव किया। पूर्व डिप्टी सीएम सिंहदेव ने सरकार पर निशाना साधते हुए बताया कि सरकार के द्वारा किए जा रहे युक्ति युक्तकरण से 32 से 35 हजार शिक्षक वंचित होंगे। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, यह गंभीर विषय बना हुआ है। वहीं सिंहदेव ने बताया कि 3.5 साल के बाद जब भाजपा की सरकार बदलेगी और कांग्रेस की सरकार आएगी तो सुनिश्चित किया जाएगा कि वह सेटअप बरकरार रखा जाए। विधानसभा में बृजमोहन अग्रवाल जी उस समय शिक्षा मंत्री थे और उन्होंने विधानसभा में ये कहा कि हम 33,000 शिक्षकों की भर्ती करने जा रहे हैं। वो 33,000 भर्ती की जगह 35,000 हटाए जाएंगे अकेले प्राइमरी में, हाई स्कूल के अलग। पैसे बचाना है सरकार को, सामाजिक दायित्व के निर्वहन के बनस्पत ये पैसे बचा रहे हैं। दुनिया कह रही है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में शिक्षा में कम से कम 6% जीएसडीपी का और 3% स्वास्थ्य के लिए आपको पैसे देने हैं। वो पैसे उपलब्ध कराने की स्थिति में सरकार नहीं है, तो जो बजट कम है उस बजट में और कटौती कर रही है। अभी 4% से ज़्यादा ये सरकार मेरे ख्याल से शिक्षा को नहीं दे रही होगी और 2% से नीचे स्वास्थ्य विभाग को देती है जीएसडीपी का, उसमें भी कटौती। अभी तो स्वास्थ्य विभाग का चालू नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के द्वारा 33,000 शिक्षकों की भर्ती करने की बात कही गई थी, जिसको लेकर पूर्व डिप्टी सीएम ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि 33,000 शिक्षकों की भर्ती करने की बात कहने वाली भाजपा सरकार के द्वारा 35,000 शिक्षकों युक्ति युक्तकरण के माध्यम से समायोजित किया गया, जिसका कारण सरकार का उद्देश्य नई भर्ती से बचना और रुपए बचाना है। करने वाले हैं, क्या मुद्दे हैं? जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में जिले के सभी ब्लॉक से साथी आए हैं, वरिष्ठ साथी भी आए हैं और
घेराव के माध्यम से ये संदेश देना है कि आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में नकारात्मक कदम ले रहे हैं। ये सरकार 1+2 का जो सेटअप प्राथमिक शालाओं का है, जिसमें 5 कक्षाओं में पाँचों कक्षा को मिला के 18 विषयों की पढ़ाई कराई जाती है। अभी 2.5 शिक्षक उसको पढ़ाते हैं, आधा प्रिंसिपल हेड मास्टर को मानिए, आधा समय वो दूसरे काम में देते हैं और 2 गुरुजन को मानिए। वो 2.5 की जगह 1.5 लोग 18 विषय पढ़ाएंगे। पहली से 5वीं कक्षा तक 18 विषयों को पढ़ाने के लिए वर्तमान सरकार की सोच और बुद्धि ऐसी है कि वो ये मानते हैं कि 2.5 की जगह 1.5 लोग हम रखेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा काम होगा। यानी 30,000 से ज़्यादा 32 से 35,000 शिक्षकों को वो बैठाएंगे। 1+2 का सेटअप 1+1 अगर करते हैं और 32 से 35,000 प्राथमिक शालाएं हैं तो सीधे सीधे 32 से 35,000 शिक्षक काम से वंचित होते हैं, हटाए जाते हैं। पढ़ाई कैसे होगी? वही हाल मिडिल स्कूल का है, 1+4 की जगह 1+3 का सेटअप वो ला रहे हैं। फिर कम से कम 5 से 7,000 मिडिल स्कूल होंगे, मैं अनुमान लगा रहा हूँ, हो सकता है 10 भी हों। तो 10,000 में से 10,000 एक टीचर वहाँ कम होंगे। वहाँ पर 5 विषय हैं मिडिल स्कूल में जो पढ़ाए जाते हैं, उन 5 विषयों को पढ़ाने के लिए एक हेडमास्टर के साथ 4 शिक्षक हुआ करते थे। अब आप हेडमास्टर के साथ 3 शिक्षक छोड़ रहे हैं। तो हेडमास्टर के अन्य काम पकड़िए तो आधा समय वो दे पाएंगे पढ़ाई में और 3 शिक्षक, तो 3.5 गुरुजन 5 विषय पढ़ाएंगे मिडिल स्कूल में। जो बुनियादी शिक्षा है, हाई स्कूल हाई सेकेंडरी स्कूल को हमारे बच्चों को तैयार करना और आने वाले समय में कंपटीशन में भाग लेना, कलेक्टर बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, दूसरे काम में अपने आप को तैयार करके नौकरी के लिए उपलब्ध अपने आप को कराना, नौकरी के लिए सक्षम अपने आप को बनाना। तो ऐसे हमारे बच्चों को अभी से ही वो और पीछे कर दे रहे हैं। इस बात का विरोध है और मुझे विश्वास है कि ये सरकार 3.5 साल में जब बदलेगी, कांग्रेस की जब सरकार आएगी, तो वो जरूर सुनिश्चित करेगी कि ये जो सेटअप है वो बरकरार रहे। प्राइमरी में 1+2 और मिडिल में 1+4, अब वो सरकार आने की बात है। मुझे विश्वास है जिस तरह से ये सरकार अनेकों पैमानों पे चल रही है, ये बदली ही जाएगी और जब बदली जाएगी तो कांग्रेस की सरकार जरूर सुनिश्चित करेगी कि 1+2, मैं तो अभी नहीं कह सकता, मैं अधिकृत नहीं हूँ, पर मेरा विश्वास है कि कांग्रेस की सरकार 1+2 और 1+4 के सेटअप को बरकरार करेगी। इधर कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन से पूर्व डिप्टी सीएम सिंहदेव के नेतृत्व में जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय का घेराव करने कांग्रेसी समर्थकों ने जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय का घेराव किया, जमकर नारेबाजी की है। सरकार की युक्ति युक्तकरण करने के फैसले का जमकर विरोध कर जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। घेराव करने आए थे जिला शिक्षा अधिकारी, क्या मामले पर? सीधे सरकार रिसोर्सेस इकट्ठा नहीं कर पा रही है, रिसोर्सेस की उसके पास कमी है, इसलिए कुठाराघात छोटे छोटे बच्चों और शिक्षा के व्यवस्था में कर रही है। इसको जो आमदनी होना चाहिए, शराब से आमदनी, फरार से जानी, और जूता चप्पल बांटने पर खर्चा कर रहा है। इन बच्चों को और शिक्षा के नाम पर जिन लोगों को मार रहा है, विकलांग लोग हैं, उनको 70 किलोमीटर, 3 महीने का 2 महीने का बच्चा है उसको भेज दे रहे हैं 120 किलोमीटर। अमानवीय आधार पर यहाँ पर किया गया है और भाजपा कांग्रेस देख के किया गया है, उसका आपत्ति दर्ज किए है। और मैंने बोला है कि जिस दिन हमारा सरकार बनेगा, ये आक्रोश केवल कांग्रेस का नहीं है, शिक्षकों का नहीं है, छात्रों का नहीं है, जनमानस का आक्रोश है, इसको ले उड़ेगा और उस दिन आपसे ही इस युक्तिकरण की व्यवस्था को मैं दुरुस्त करवाऊंगा। धन्यवाद। कांग्रेस कमेटी जारी है, बाकी बात करेंगे, बना लीजिए वापस लो।